हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑर्डर रिकॉर्डेड। काफ़ी लोग आप लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोल रहे हैं सर पेपर 1 और पेपर 2 पे तो काफ़ी कंटेंट है अवेलेबल आपके चैनल पे। एक पेपर 3 के ऊपर जो है कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कंटेंट अवेलेबल करवा दीजिए। स्पेसिफिकली उनका जो मेन फोकस जो पूछ रहे थे कि सर डाटा टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 2016-17 वाले एग्जाम में भी आया हुआ है, 2018 वाले भी एग्जाम में भी आया हुआ है, और वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस एग्जाम टू। तो उसको कैसे हैंडल करना है वो बता दीजिए। तो एक काम करते हैं, जो 2016-17 वाला जो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। एंड इसके साथ ही आपको मैं एक सैंपल दिखाऊंगा। ये सैंपल उस लड़की का है जिसका 2018 के यूपीएससी वाले एग्जाम के अंदर रैंक 15 आया हुआ है। पेपर 3 के अंदर उसके मार्क्स 136 आए हैं आउट ऑफ 200। हमारे जो टॉपर साहब हैं सीएसएस के, उनके 146 मार्क्स हैं। तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि टॉपर्स जो आ रहे हैं, जो रैंकर्स हैं हमारे, वो रैंकर्स कैसे लिख रहे हैं यहाँ एग्जाम। ओके, वो दिखाऊंगा आपको। एंड ऑफ कोर्स मेरा जो इनपुट है वो मैं आपको इनपुट दूंगा। पहले है इसके अंदर कैसे इसको करते हैं, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जस्ट सी, ये क्वेश्चन आया था 2016-17 वाले एग्जाम में, और इसमें उन्होंने क्या दे रखा है, एक डाटा दे रखा है जहां पे वाटर सप्लाई के सोर्सेज के ऊपर बात है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बता रखे हैं, कौन कौन सी स्टेट के अंदर क्या कितना यूज कर रहे हैं। यानी बिहार के अंदर पाइप वाटर से 4.1% लोग पानी पी रहे हैं। ओके, पब्लिक टैप से 1.7% पी रहे हैं। 91.3% लोग ट्यूबवेल से यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक स्टेट का है। और इसके बाद उसने नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है कि जो आपके 1 से लेकर यानी ए से लेकर डी तक हैं वो सारे के सारे इंप्रूव्ड सोर्सेज हैं। ये जो लास्ट वाले दो हैं ई एंड एफ, ये अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, करना क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। उसने बोला कि एक तो डाटा को एनालाइज करिए, एनालाइज द डाटा। ठीक है, हाईलाइटिंग टॉप 3 स्टेट्स रिस्पेक्ट टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस। ओके, और फिर उसके बाद जो है आप देखिए कि कहां पे जो है अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज का ज्यादा यूज हो रहा है, उनको फोकस करना है। ठीक है, फिर उसने स्पेसिफिकली पूछा आपसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब का क्या स्टेटस है, उसके बारे में बताइए। और उसके बाद उसने बोला कि एक आपको इंटरनल नोट बनाना है। ठीक है, इस ग्राउंड के अंदर प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट फॉर इंटरनल डिस्कशन सो दैट वो पॉइंट्स जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी डिस्कशन होगी उसके साथ हम वो उठा पाए। तो आपका इसके अंदर एक बात का ध्यान रखिए कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। आप देखिए, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। देखिए, 3 चीजें आपकी एक्सपेक्टेड होती हैं। नंबर 1 कि आपको फॉर्मेट पता हो, यानी कि कौन सी चीज कहां लिखनी है, प्लेसमेंट कहां है वो पता हो, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर मतलब नोट में पहला पैराग्राफ क्या होगा, दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, तीसरा पैराग्राफ क्या होगा, वो। और तीसरा जो है वो है आपका कि कंटेंट। इन्हीं के मार्क्स होते हैं, कंटेंट एंड योर ग्रामर। ये 3 चीजों के मेन मार्क्स होते हैं। अब मैं पहले आपको दिखा रहा हूं कि जो लड़की हैं रैंक 15 वाली, उन्होंने कैसे सबमिट किया था। सबसे पहले, और इसको ध्यान रखना खास तौर पे हमारे जो एएफएचक्यू के लोग हैं उन वो खास तौर पे ध्यान रखना, बिकॉज एएफएचक्यू के अंदर नोटिंग बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप में होती है। इस एग्जाम में आपको वैसे नहीं लिखनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे जो आएगा वो आएगा आपका नोट शीट का नंबर। नोट शीट का नंबर सेंटर के अंदर, टॉप सेंटर में प्लेसमेंट नोट कर लीजिए प्लीज। राइट साइड के अंदर आएगा, टॉप राइट के अंदर
आपका फाइल का नंबर। अब ये आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि मुझे पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है या पेज नंबर बीच में, यानी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरी फाइल ओपन है और उसके मिडल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो गर्ल हैं उन्होंने एज्यूम किया कि फाइल के बीच में ऑलरेडी इसके अंदर नोटिंग साइड के अंदर 20 शीट्स लगी हुई हैं एंड दिस इज नोटिंग शीट नंबर 4। आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश करो कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो। टॉप राइट के अंदर आपका फाइल का नंबर जरूर आएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज मिस की थी, मैंने इनको जब फीडबैक दिया था तो बताया था इनको कि अगर पेज नंबर 1 होता है ना तो पेज नंबर 1 में स्टार्टिंग के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, फिर आपका जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये हो रहा है नोटिंग लिखी जा रही है उस डिपार्टमेंट का नेम ये हम लिखते हैं टॉप पे। ये हमेशा फर्स्ट शीट पे लिखा जाता है, बाद की शीट्स पे नहीं लिखा जाता, इसलिए इनकी गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप शीट नंबर 1 पर ज्यूम करेंगे इसको तो ये आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सीक्वेंस नोट करिए, सेंटर, टॉप सेंटर, पेज नंबर, उसी के अलाइनमेंट में, ये भी यहाँ पे अलाइनमेंट इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, इसी के अलाइनमेंट में आपको जो है फाइल का नंबर, देन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट का नाम, और इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। तो अब इन्होंने ये सब्जेक्ट लिख दिया, ये सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। अब ये जो उन्होंने ऊपर कर रखा है ना, ये ऊपर नहीं करना था एक्चुअल में, ये आना चाहिए था कहां, ये आना चाहिए था यहां पे नीचे, यानी आफ्टर सब्जेक्ट। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डॉकेटिंग। क्या बोलते हैं, डॉकेटिंग। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो इन्होंने किया हुआ है या लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 4R, पेज नंबर 12 टू 15 कॉरस्पॉन्डेंस साइड। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है कि एक्चुअली में जो मैंने पेपर जिसके ऊपर मैं एक्शन कर रहा हूं इस नोटिंग के अंदर, वो पेपर मैंने रिसीव किया है। एक्चुअली में जो डाटा था वो डाटा मैंने रिसीव किया था, और वो डाटा कहां पे लगा पड़ा हुआ है, सीरियल नंबर 4R। यानी कि ऑलरेडी यहां पे कॉरस्पॉन्डेंस साइड में 3 डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट नंबर 4 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डमी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कि ये जो 4 डॉक्यूमेंट है टोटल, उसके अंदर पेज कितने हैं, पेज उसके अंदर 4 हैं, और ये जो है 12, 13, 14 और 15 पे लगा हुआ है। एंड सी स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डेंस साइड। और इसके बाद जो इन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ लिख दीजिए कि एक्चुअल में है क्या ये जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या। जैसे इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द हाउस होल्ड सर्वे ऑफ यूजिंग इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सोर्सेस। सिंपल सा, चाहो तो उसका फाइल नंबर और डेट भी लिख सकते हो। इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है मेन नोटिंग। तो सबसे पहले पैराग्राफ, जब भी नोटिंग आप लिखते हो कोई भी, सबसे पहला ग्राफ क्या होना चाहिए, आपका स्टेटमेंट ऑफ केस होना चाहिए, है क्या, किस लिए मैं वो कर रहा हूं। तो उसके अंदर आप यहां पे लिखा आपने कि एफ आर। अब देखिए एफ आर के साथ क्या लगाया, स्टार लगाया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। ये सारी के सारे पॉइंट्स आपका इवेल्युएटर नोट करेगा, आपने डॉकेटिंग की है या नहीं की है, आपने इवेल्युएशन किया है या नहीं किया है, आपने जो है ये रेफरेंसिंग की है या नहीं की है। तो यहाँ पे उन्होंने एफ आर के साथ स्टार लगाया, और यहाँ पे मार्जिन के अंदर, अगर आपको नोटिंग शीट याद हो, नोटिंग के मार्जिन शीट होती है ना, मार्जिन पॉइंट होता है, तो मार्जिन के अंदर ऐसे लिख देते हैं, एफ आर इज ए डाटा फ्रॉम स्टेट लेवल हाउस होल्ड दिस दिस दिस, ये बता दिया उन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर आप टेबल देखोगे, टेबल के अंदर क्या था, अलग अलग टेबल था, इन्होंने क्या किया, इंप्रूव्ड सोर्सेज को कंबाइन कर दिया, जो अनइंप्रूव्ड सोर्सेज है उसको कंबाइन कर दिया। क्यों, बिकॉज आप देखिए आपका नोट क्या मांग रहा था, आपका नोट मांग रहा था कि बताइए इंप्रूव्ड सोर्सेज वाले कितने, इन इम्प्रूव्ड सोर्सेज वाले कितने। इसके बाद इन्होंने इसको एनालाइज किया कि इसके अंदर जो है हमारा सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो किसकी है, वो पंजाब की है इम्प्रूव्ड सोर्सेज के मामले में। इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है आपका किसका किसका, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। ठीक है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तो 3 टॉप स्टेट्स हो गई। तो इसका आपको आगे फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपने
बोल दिया एज एविडेंट फ्रॉम द टेबल पंजाब यूजेस नियरली दिस परसेंट improved sources followed by बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड नागालैंड यूजेस नियरली 19.4। अब देखिए पहले आपने तीन स्टेट्स के बारे में बात कर दी जो टॉपर हैं इंप्रूव्ड सोर्सेज को यूज करने में। फिर अब बात कर रहे हैं कि कौन से हैं जो इसके अंदर अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज ज्यादा यूज करते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि ये आपका जो नागालैंड है वो नागालैंड जो है वो अबाउट 19.4% अनइम्प्रूव्ड सोर्सेज का यूज करता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहां पे आते हैं सेकंड जो इसका लाइन था। अब इसके बाद इन्होंने इसको जो भी इसके पॉइंट्स थे कि क्या क्या निकल के आए, वो निकल के आए कि पंजाब यूजेस मैक्सिमम ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा दिखा देता हूं बड़ा करके, कि पंजाब यूजेस मैक्सिमम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज एंड पाइप वाटर इतना यूज करते हैं, उत्तर प्रदेश इतना यूज करते हैं, राजस्थान इतना यूज करते हैं। जस्ट रिकॉल उसने क्या बोला था कि जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनका जो डाटा है उसको एनालाइज करो। तो एनालाइज करने का मतलब क्या है कि क्या यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद आपने बोला कि क्यों इसके अंदर हो क्यों रहा है। इसके बाद आप जो है इस चीज को जो आपके दूसरे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम वो यूज कर रहा है, या आपका जो नागालैंड है वो कम यूज कर रहा है। अब सबसे पहले इनिशियली आपने बता दिया टॉपर्स कौन है परफॉर्मेंस वाले, और जो है जो लोअर लेवल पे हैं लोअर रैंक पे हैं वो कौन है। इसके बाद आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपके जो बॉसेस हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है बता तो दिया आपने, अब ये बताओ ये जो जो बिलो रैंकर्स हैं इसका रीजन क्या है। तो नाउ सेकंड थिंग आपको ये बताना होगा, आपको एनालाइज करने का मतलब क्या है, आपको ये बताना है क्यों क्यों है ऐसा। ऐसा इसलिए है बिकॉज नागालैंड आपका एक क्या है हिली स्टेट है, टेरेन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे जो आपका वाटर है हाई हिल के ऊपर है तो क्या होगा वाटर सारा का सारा कहाँ जाएगा, वैली में जाएगा। तो डेफिनेटली वो वाटर स्टोरेज के उनकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। सेकेंड चीज उसके अंदर क्या है कि आप पाइपलाइन भी वहां पे जो है नहीं कर सकते हैं यूज, वाई बिकॉज पाइपलाइन बिछाना टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये आप पॉइंट्स आपके नोट के अंदर हाईलाइट करिए। ठीक है, राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है, राजस्थान में प्रॉब्लम है कि वहां पे सर रेनफॉल कम होती है, जो है आपका स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, आपका जो है डेजर्ट एरिया है, जो है सीपेज ज्यादा है वाटर की, ग्राउंड लेवल का लेटर जो है आपका वाटर कम है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपको पॉइंट्स क्या देने हैं, सजेशंस क्या देने हैं। नाउ हियर कम्स कि आपके जो इनोवेटिव आइडियाज होंगे वो इनोवेटिव आइडियाज सामने आएंगे। और वो जब आप इंटरनल नोट लिख रहे हैं, इंटरनल नोट के अंदर जो आपका इनोवेटिव आइडिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखा जाएगा कि ये जो आपके प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि ऑफ कोर्स वी आर गिविंग सेंट्रल एड्स टू इंप्रूव दिस सोर्सेज। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से आपकी स्कीम्स चल रही हैं। आपको मालूम है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, जल जीवन मिशन स्कीम चल रही है। ठीक है, आपके पास और जो है हो सकता है कुछ आपने स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए दिया हो, एक हर घर जल योजना टाइप्स में कुछ चल रहा है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। तो उन सब चीजों को आप यहाँ पे करिए कि उसके अंदर जो है बिकॉज नागालैंड जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दिस सीजन, तो उसके अंदर जो उसकी एड है उसको एड हम इतना देते हैं, उसको इतना परसेंट इंक्रीज किया जाए। ठीक है, सिमिलरली राजस्थान के लिए भी बोलिए। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप बोलिए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एक ज्वाइंट कमेटी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस कर सके और क्वार्टरली रिपोर्ट या हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट कर सके। ओके, सो ये सारा का सारा आपसे एक्सपेक्टेड है सबसे लास्ट पैराग्राफ के अंदर। तो अगर आप देखना चाहो कि सीक्वेंस क्या होगी, तो सीक्वेंस के अंदर मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर के अंदर नंबर 1 आपको बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ केस, नंबर 2 आपको बताना है, डाटा वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डाटा को समराइज कर दो।